बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद इफ्तिखार खटक अफरसियाब माहौल जुडिशल एकेडमी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप हमारी ये वीडियो अफरसियाब माहौल के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारा आज का मौजू आवाज़ दोस्त है। जैसे कि आप जानते हैं, आवाज़ दोस्त शामिल है ASJ के सिलेबस में। तो ASJ के स्टूडेंट के हवाले से हम इस किताब को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हम देखेंगे कि मुख्तार मसूद का इसके अलावा अदबी काम क्या है और ये किताब जो आवाज़ दोस्त है इसमें क्या कुछ है, किस तरह चीज़ें बयान की गई हैं, तो उस हवाले से हम देखेंगे। मुख्तार मसूद की जो दीगर तसनीफ़ात हैं, जैसे हम देख सकते हैं सफ़र नसीब उनकी एक किताब है जो बुनियादी तौर पर तलाश हक़ में सरगर्दा रहने वाले लोगों के बारे में है, या उनकी जो जस्तजू है या कोशिश है उसके हवाले से ये है। इसमें कुछ खाके शामिल किए गए हैं और इसमें जो मौजूद खाके हैं उनको बेहतरीन खाकों में शुमार किया जाता है। इसके बाद लोहे अयाम है। मुख्तार मसूद साहब का जो सबसे अहम काम लोहे अयाम है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मुख्तार मसूद साहब चूँकि ब्यूरोक्रेसी से रेलेवेंट शख्स थे, ब्यूरोक्रेसी से उनका जो प्रोफेशन था वो ब्यूरोक्रेसी था, तो जब ईरान में उनकी तैनाती थी तो उस वक्त इनकलाब का दौर था, इनकलाबी ईरान, इमाम खुमैनी और इस तरह के जो बाकी लोग हैं जो इनकलाब से जुड़े हुए हैं, तो इस दौर को मुख्तार मसूद साहब ने अपनी आँखों से देखा। तो उसके हवाले से जो उनके तसव्वुरात थे, या हम कह लें कि जो उनकी बेसिकली जो इनकलाब है उसके हवाले से जो तारीख़ है, अगर हम देखें तो ये एक ऐसे शख्स की लिखी हुई तारीख़ है जिसने अपनी आँखों से उस इनकलाब को देखा जो वहाँ पे मौजूद था। और लोहे अयाम को एक ऐसी हैसियत हासिल है कि इसको एक मुस्तनद तारीख़ी कुतुब के हवाले से भी, किताब के हवाले से भी देखा जाता है। इसके बाद उनकी किताब है हर्फ़ शौक़, और हर्फ़ शौक़ जो है वो बेसिकली ये भी मुस्तक़बिल की तलाश के हवाले से है कि मुस्तक़बिल की तलाश के लिए किस तरह के एक शौक़ या तमन्ना का आपके पास आंसर होना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी किताब की तरफ, आवाज़ दोस्त। तो आवाज़ दोस्त, जैसे कि आपके पास अगर किताब मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि इस किताब में ख़ुद मुख्तार मसूद साहब कहते हैं कि इस किताब में सिर्फ़ दो मज़मून हैं, एक तवील मुख्तसर और दूसरा तवील तर। इन दोनों मज़ामीन में फ़िक्र और खून का रिश्ता है, फ़िक्र और खून का रिश्ता है, यानी कि बाहमी ताल्लुक़ है। तो आगे वो क्या कहते हैं कि फ़िक्र से मुराद यहाँ, यानी कि यहाँ पे फ़िक्र से मुराद क्या है, फ़िक्र फ़र्दा है, और खून से क्या मुराद है, खून तमन्ना है। तो जैसे कि हम ये दिबाचा देखते हैं जो कि लिखा हुआ है 18 रमज़ानुल मुबारक का, तो इस पे हम देख सकते हैं कि मुख्तार मसूद साहब ने इस किताब के हवाले से बताया कि इसमें दो मज़ामीन हैं, एक तवील मुख्तसर और एक तवील तर। तो इसमें जो पहला मज़मून है वो मीनारों के हवाले से है। उसका जो उन्वान है वो मीनार पाकिस्तान है। इसमें दुनिया की दीगर मीनारों की तारीख़ और पहला मीनार कौन सा है, इसके अलावा जितने भी मीनार हैं उनका ज़िक्र किया गया है। उसके बाद इसका ताल्लुक़ मीनार पाकिस्तान तक, यानी कि ये सारा तसलसल चलता है। तो जब वो मीनार पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। जैसे वो लिखते हैं कि शाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान या मीनार करारदाद पाकिस्तान ये बिल्कुल आमने सामने हैं, लेकिन अगर इनके दरमियान में हम देखें तो हमें सिखों का गुरुद्वारा नज़र आता है, अंग्रेज़ों का एक दौर नज़र आता है। तो अगर हम ये जो मौजू है जहाँ पे मुख्तार मसूद साहब लिखते हैं, तो अगर इसके बारे में हम कहें कि मीनार पाकिस्तान और शाही मस्जिद के दरमियान 100 मीटर से कम का फासला है, लेकिन इसके दरमियान में मुसलमानों की सदियां दफन है, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, बल्कि ये हकीकत है। अगर आप यहाँ पे खड़े हों मीनार पाकिस्तान या शाही मस्जिद में खड़े हों और देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके दरमियान में वाकई ही एक तवील सफ़र है जो मसाइब से और मुश्किलात से भरा हुआ है, एक आज़ादी की तहरीक का बड़ा एक लंबा हिस्सा है। इसके बाद जिसका जो दूसरा मज़मून है जिसका उन्वान है कहतो रिजाल, तो कहतो रिजाल में बुनियादी तौर पर मुख्तार मसूद साहब इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि यहाँ पे लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अगर मर्दम शुमारी की जाए तो बहुत हैं, लेकिन अगर मर्दम शनासी की बात की जाए तो फिर शायद चंद लोग जो हैं आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे वो ज़िक्र करते हैं, दीगर शख्सियात का ज़िक्र करते हैं। मजमूई तौर पर उन्होंने 15 के करीब शख्सियात का ज़िक्र किया है, ठीक है, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर इकबाल साहब हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं,
ان کا ذکر کیا ہے، سروجنی نائیڈو کا ذکر ہے اس میں، تو اس طرح کے کچھ انگریز فلاسفر ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو قیادت الرجال جو ہے ان کا مضمون ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب دانا لوگ، جو علم اور عقل والے لوگ ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو جو معاشرے ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ذکر ہوا، تو اگر شاہی مسجد اور مینار پاکستان کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک اور المیہ جو ہے مختار مسعود صاحب کے یہاں نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مسجدیں ویران ہو جائیں تو اس قوم کو مٹتے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اس قوم کی بربادی میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا آواز دوست کا، جس میں ہم نے مینار پاکستان کے مضمون کے حوالے سے دیکھا، ان کے دیگر تصنیفات کے حوالے سے دیکھا، اور ان کے دوسرے مضمون قیادت الرجال کے حوالے سے دیکھا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی لیکچر میں مزید تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔